जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग सीखेंगे बिहार के प्रमुख नदियों के बारे में। तो चलिए मैप के माध्यम से बिहार के प्रमुख नदियों को एक बार में सीख लेते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा नदी को अगर देखते हैं तो बीच से जो बिहार के दो भागों में बांटता है वो है आपका गंगा नदी, है ना। तो ये देखिएगा गंगा नदी जो है वो बिहार को दो भागों में, दो इक्वल भाग में डिवाइड करता है। तो ये आपका हो जाएगा नॉर्दर्न रिवर, इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्दर्न रिवर, ये याद रखिएगा, ठीक है। और ये हमारा जो हो जाएगा इसको हम लोग बोलेंगे साउदर्न रिवर, ठीक है। ये कौन सा बोलेंगे हम लोग? साउदर्न रिवर, ठीक है। तो रिवर जो सिस्टम है बिहार में वो अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हो गया हमारा नॉर्दर्न रिवर और ये हो गया हमारा साउदर्न रिवर। तो सबसे पहले हम नॉर्दर्न रिवर को डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सा है जो नॉर्दर्न रिवर है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम लोग एक आपको नेपाल के तरफ से आते हुए नजर आएगा और वो नदी है आपका बूढ़ी गंडक, है ना। ये बूढ़ी गंडक जो है आप यहाँ पे आके देखेंगे तो ये आपका यहाँ पे जो है ना मुंगेर के साइड में ये गंगा में आके मिल जाता है। साथ ही साथ आप यहाँ पे देखिएगा कि एक गंडक जो रिवर है ये भी आपका नेपाल का साइड से थोड़ा यूपी का भी टच होता है। यहाँ पे ये गंडक रिवर हाजीपुर में आके ये गंगा में मिल जाता है। और उसके बाद यहाँ देखिएगा कि एक यूपी से नदी आता है जो कि आपको बिहार में जब इंटर करेगा यहाँ पे सिवान में, है ना। तो ये सिवान का छपरा के साइड में यहाँ पे आपको गंगा में आके मिल जाता है, ठीक है। अभी नॉर्दर्न रिवर के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। साथ ही साथ आप देखिएगा कि नेपाल का साइड में ये जो रिवर आ रहा है बागमती रिवर, ये भी आपका यहाँ पे आके ये गंगा में मिल जाता है। और ये कहाँ पे मिलता है? ये मुंगेर में, यहाँ खगड़िया के साइड में यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिएगा कोशी रिवर के बारे में। ये ना कोशी रिवर जो है ये आपका नेपाल साइड से आके और यहाँ पे आपको कहाँ पे मिलेगा? ये आपका मिल जाएगा कटिहार में, गंगा में। और कोशी को बिहार का शोक रिवर के नाम से भी जाना जाता है ना। शोक नदी, बिहार का शोक नदी किसको कहा जाता है? तो कोशी रिवर को कहा जाता है। अभी आप इसको देख सकते हैं कि फ्लड इतना ज्यादा आ गया है, नेपाल के तरफ से ये सारे नदियां का फाटक खोल दिया गया है। जो डैम है, बांध है, उसका सारा 56 का 56 गेट खोल दिया गया है, जिससे हमारा जो नॉर्दर्न बिहार है उसमें पूरा बाढ़ की स्थिति आ चुकी है, ठीक है। तो ये चीज हम लोग देख लेंगे। और इसमें सबसे ज्यादा जो बाढ़ की स्थिति जो उत्पन्न करता है वो कोशी नदी का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। इसीलिए इस नदी को बिहार का शोक नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब साथ में आप देखिएगा यहाँ पे आप देखिएगा सबसे उत्तरी अगर नदी बोला जाएगा, सबसे पूर्वी नदी, तो सबसे पूर्वी नदी जो है ये आप देखिएगा कि यहाँ पे महानंदा नदी है, जो कि आपका यहाँ पे वेस्ट बंगाल का बे ऑफ बंगाल में गिर जाता है, लेकिन यहाँ पे कटिहार साइड में ये गंगा में आके मिल जाता है, ठीक है। और वहीं पे महानंदा का बगल में एक कोंकई करके नदी है, जो कि आपका ये भी आपका यहाँ पे गंगा में आके मिलकर फिर वेस्ट बंगाल में मिल जाता है। अब बात करते हैं, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कि एक कर्मनाशा नदी है जो जिसको अछूत नाम का रिवर से भी जाना जाता है। ये यूपी से आके यहाँ से आप देखिएगा कि मतलब जो विंध्या की पहाड़ी है उधर से उद्गम होके ये आपका कहाँ पे यहाँ पे मिल जाता है गंगा में, है ना। थोड़ा सा यूपी टच होता है। और उसके बाद ठीक नीचे में आप देखिएगा कि ये जो सोन नदी है, ये सोन नदी का अमरकंटक से उद्गम होता है और ये आके पटना में आपका कहां पे मिल जाता है? पटना में गंगा से मिल जाता है। अमरकंटक की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है सोन नदी। और सोन नदी बिहार का एक प्रमुख नदी है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, ये याद रखिएगा। ये साउदर्न रिवर के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एक नजर में हम लोग देख लिए नॉर्दर्न, अभी हम लोग साउदर्न का डिस्कशन कर रहे हैं। वहीं पे साथ में आप देखिएगा कि जो छोटा नागपुर का पठार है वहां से एक नदी और उत्पन्न होती है और इसका नाम है पुनपुन, है ना। तो ये पुनपुन नदी जो है ये छोटा नागपुर का पठार से उद्गम होके यहाँ पे आपका लगभग ये फतुआ के पास ये गंगा में मिल जाती है ना। पटना से थोड़ा सा दूर पे जाएंगे तो फतुआ के पास ये गंगा में मिल जाती है। उसके ठीक यहीं पे आप देखिएगा ये भी छोटा नागपुर का पठार होके यहाँ पे एक गया नामक डिस्ट्रिक्ट है ना। यहाँ पे एक नदी है, उसका नाम है फल्गु रिवर। और फल्गु रिवर को ऐसा मान्यता है कि इसको ये सीजनल नदी है, इसको शराब मिला हुआ था। तो ये नदी में पानी बहुत कम रहती है। सीजन जब जैसे बरसात का मौसम आता है तो उस समय ये नदी में पानी रहता है। यानी कि अभी बरसात का मौसम है तो लबालब इसमें नदी रहेगा, मतलब पानी रहेगा। तो ये फल्गु रिवर भी जो है ये कहाँ पे मिलता है? तो गया डिस्ट्रिक्ट के पास ये आएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि गया डिस्ट्रिक्ट या पिंडदान
किस नदी में किया जाता है, तो आप बोलेंगे फल्गु रिवर में। या फिर आप बोलेंगे कि गया शहर, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गया शहर किस नदी पे किनारे बसा हुआ है, किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो गया हम लोग फल्गु नदी बोलेंगे, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सकरी रिवर है, ये सकरी रिवर है जो कि आपका यहाँ पे क्यूल लखीसराय में आके मिल जाता है गंगा में, ठीक है। और साथ में यहाँ पे देखिएगा एक अजय, जिसको बदुआ भी नदी रिवर बोलते हैं, ये आपका भागलपुर में आके क्या होता है, गंगा में मिल जाता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ये आपको हम बिहार का नदियां एक नजर में पढ़ा रहे हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि बिहार की नदियां एक नजर में, जैसे ये नॉर्दर्न रिवर हो गया और एक साउदर्न रिवर हो गया। ऐसा पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डिवाइड्स इक्वल पार्ट, बिहार को इक्वल पार्ट में कौन नदी डिवाइड करता है, तो वो उसका आंसर हो जाएगा गंगा रिवर। गंगा रिवर जो है वो नॉर्दर्न और साउदर्न में बिहार को भाग में बांट देता है, ठीक है। फॉर एक बार हम लोग अभी देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए जैसे बूढ़ी गंडक है, बूढ़ी गंडक आपको यहाँ पे आके मिल गया। उसके बाद गंडक आगे यहाँ पे देखिएगा एक यूपी से आके घाघरा रिवर जो है ये छपरा में आके मिल जाता है, ठीक है। तो ये रहा बिहार का प्रमुख रिवर सिस्टम, जो आपको हम छोटा सा वीडियो में बताने का कोशिश किए हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और आज नवरात्रि का, शारदीय नवरात्रि का पहला दिन है, तो आप सभी लोग को हमारी तरफ से हैप्पी शुभ नवरात्रि, आपका दिन मंगलमय हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।